10.40 10.3 चलते हैं। ठीक, ये 7वां क्वेश्चन देख। (36 x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू। अब इस सवाल के अंदर हमें सारी चीज़ें याद करनी है, केंद्र, शीर्ष, नाभिलंब और नाभि, इतनी चीज़ें होती हैं, और साथ साथ नाभिलंब की लंबाई। तो सबसे पहले इसे दीर्घवृत्त की फॉर्म में लेके आओ। तो दीर्घवृत्त की फॉर्म में क्या करेंगे, 144 से भाग कर लेंगे। कितना आ गया, 36 से काटोगे तो 9 बार कटेगा, प्लस वाई स्क्वायर बटे 4 या 12, ये 36 बार कटेगा। अब इसकी तुलना कर लो किससे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 3 से तुलना। जैसे तुलना करोगे तो ए स्क्वायर का मान कितना आ गया, 9, और बी स्क्वायर का मान कितना आ गया 36। ए का मान कितना आ गया 3, और बी का मान कितना आ गया। और साफ साफ पता लग रहा है कि बी जो है वो बड़ा है किससे, और जैसे बी ए से बड़ा हुआ, ठीक है, इसका मतलब जो हमारा दीर्घवृत्त है उसका अक्ष एक्स अक्ष ना होकर उसका अक्ष क्या है, यानी वाई अक्ष उसका दीर्घ अक्ष है, तो वो एक्स अक्ष वाई अक्ष एक्स अक्ष की तरफ चपटा होगा, वाई अक्ष की तरफ चौड़ा। तो ये इसका केंद्र हो गया 0,0, और इसकी लंबाई b है, तो ये इसका शीर्ष हो गया 0, प्लस माइनस b। ये इसकी नियता फोकस हो जाएगा, कितना होगा 0, b, और नीचे जो होगा वो 0, माइनस। ठीक, अब यहाँ से हम सब चीजें निकालना शुरू करते हैं। उससे पहले क्या निकाल लें, e, क्या फॉर्मूला था e का, वर्गमूल 1 माइनस अर्ध लघु अक्ष, अर्ध लघु अक्ष। अब लघु अक्ष कौन है इसमें, लघु अक्ष तो अब एक्स अक्ष हो गई ना, तो ऊपर क्या आएगा ए स्क्वायर, वर्गमूल 1 माइनस कितना है ए स्क्वायर 9/36, एलसीएम ले लीजिए 36 माइनस 9 कितना आ गया, 16 में हो गया 7, और कितना बचा 27/36, तो 3 वर्गमूल 3/6, तो वर्गमूल 3/2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 36 माइनस 9 27 सही है, और अब हम निकालेंगे सबसे पहले शीर्ष। ये जो चित्र है ये आप एग्जाम में बनाओगे, अच्छी बात है, ये दिमाग में बनना चाहिए कि इसकी, अब अगर एक्स अक्ष इसकी दीर्घ अक्ष होती तो ऐसे बनता, उसी हिसाब से यहाँ पर चीजें चलेंगी। ठीक, सबसे पहले बताएंगे आप शीर्ष। जब भी शीर्ष कहेगा और ये नहीं बताएगा कि दीर्घ अक्ष वाले शीर्ष कह रहा है या लघु अक्ष वाले शीर्ष कह रहा है, तो हमेशा दीर्घ के शीर्ष ही आपको निकालने होते हैं। अब इसमें दीर्घ अक्ष कौन सा है, वाई अक्ष। ठीक है, तो शीर्ष कितने होंगे 0, प्लस माइनस। इससे पहले ऊपर यहाँ पे बता दो, दीर्घ अक्ष जो है वो वाई अक्ष होगा, तथा लघु अक्ष एक्स अक्ष। ये बात साफ कर दो ऊपर, क्योंकि इसी के हिसाब से सब चीजें चल रही है। अगर दीर्घ अक्ष एक्स अक्ष होता तो हम ये a प्लस माइनस 1,0 लिखते। ये बात समझ में आ रही है, तो 0, प्लस माइनस b का मान कितना है, क्या निकल आएगा, प्लस माइनस का होता है, एक बार प्लस लिख दोगे और एक बार माइनस। नाभि 0, प्लस माइनस b का मान निकाल चुके, 0, प्लस माइनस b कितना है, तो आ गया 0, प्लस माइनस 3 क्या निकल आया। अब क्या निकालेंगे, नाभि लंब की लंबाई। सबसे पहले लघु दीर्घ अक्ष लघु अक्ष की लंबाई को तो निकाल दो। दीर्घ अक्ष की लंबाई बताओ,
2 गुणा 6 कितनी हो गई, और लघु अक्ष अब नाभिलंब कितना होता है नाभिलंब का? अब 2b² बटे a, वो तो साधारण सूत्र है जब x अक्ष लघु अक्ष होता है। हमने कैसे याद किया था? 2 गुणा अर्ध लघु अक्ष a² बटे अर्ध दीर्घ अक्ष 2 गुणा a² का मान है 9 और इसका मान है 6। यहाँ पे मैंने बताया था बच्चे गलती करते हैं, b² बटे a² बटे b² लिख देते हैं। तो नाभिलंब की लंबाई कितनी है हमारे पास? अब जो क्वेश्चन होंगे उसमें हमें समीकरण नहीं दिया होगा, हमें समीकरण निकालना, ठीक। 10 से 20 तक के सवालों में प्रतिबंध संतुष्ट करते हुए दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करना है, सभी सवालों। दसवां सवाल है, शीट्स आपको दे दिए उसने, क्या दिए? +-5,0 और नाभियां दे दी। और आपके कोर्स में केवल वही दीर्घवृत्त है जिसका अक्ष या तो x अक्ष है या y अक्ष। इस डेटा को देखकर क्या लग रहा है आपका, इसका अक्ष क्या होना चाहिए? इसका y0 है, जिस बिंदु का y0 है वो कौन से अक्ष पर स्थित होता है? x अक्ष पर स्थित होता है। शीर्ष भी x अक्ष पर है और नाभि भी x अक्ष पर है। जब दोनों x अक्ष पर हैं तो इसका अक्ष कौन सा होगा? इसका दीर्घ अक्ष कौन सा होगा? इसका याद रखिए, दीर्घ अक्ष वो होता है जिसके ऊपर नाभि और शीर्ष दोनों स्थित होते हैं। इसके नाभि y अक्ष पर हैं, तभी तो दीर्घ अक्ष y अक्ष है। इसकी नाभि कौन से अक्ष पर है? तो इसका दीर्घ अक्ष कौन सा अक्ष होगा? क्योंकि शीर्ष तथा नाभियां x अक्ष पर स्थित हैं, अतः दीर्घवृत्त का अक्ष x अक्ष कौन सा अक्ष? दीर्घ अक्ष x अक्ष। इसका मतलब x अक्ष होता है तो शीर्ष कितने होते हैं? +-1,0 बराबर हो गया 5,0। और नाभि कितनी होती है? नाभि यही तो होती है, x अक्ष का जो दीर्घवृत्त होता है लघु, जिसका दीर्घ अक्ष x अक्ष पे होता है, उसकी नाभि कितनी होती है? a,0। इस टाइप से बताया था, यहाँ पर है तो ये a,0 तो होती नाभियां दोनों +-। और अगर ऐसे होता था y अक्ष जो है चपटा होता था y अक्ष की तरफ, तो यहाँ पर आती थी तो ये नाभि होती थी 0, ±be। ये और दोनों समझ आ रहा है? नाभि कितनी है? ये +-4, a का मान कितना आ गया? 5, a का मान कितना आ गया? 4, a का मान रख दो तो e का मान कितना आ गया? 4/5। ठीक है, अब किसका मान निकालना रह गया? क्या होता है दीर्घवृत्त का समीकरण? x² बटे a² + y² बटे b² बराबर a। किसका मान पता लग गया? a का। कौन रह गया पता करने से? b। अब b पता करने के लिए e का सूत्र लगा दो, क्योंकि e बराबर था वर्गमूल 1 क्या आना चाहिए? b² बटे a² आना चाहिए, a² बटे b² आना चाहिए, हैं? b² बटे a²। तो ये e² बराबर 1 हाँ जी बोलो। हाँ अभी दे रहे क्या? नोट करो बेटे।